सबको परमेश्वर लंबी आयु दे। उनके मकसद हाल ही में भारती को जो जो परमेश्वर से उसने चाहा वो सब चीज़ परमेश्वर उसके लिए किया। लेकिन जब हम उससे बात कर रहे थे तो उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब होने लग गया चीज़ें, अब हो गई चीज़ें, अब नई जगह में जाकर बस गई, हैदराबाद में बस गई, है ना, भोपाल से निकल के, तो उसको तब अब थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए कि परमेश्वर अगर चीज़ें एक बार बोलने पर अगर करता है तो बहुत सारी बातों में हमें सावधान भी रहने की जरूरत है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो आशीषें भी श्राप में बदल जाती हैं। इसीलिए जब आशीष परमेश्वर देता है उससे खुश होने के बजाय अब वो जो आशीष प्राप्त किए हैं उसके योग्य सदा बने रहने के लिए घमंड न करते हुए परमेश्वर के अधीन रहते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है। और वैसे ही इस उम्र के पड़ाव में वीनू त्यागी जी का जो सिस्टर हमारे बीच में है, उनकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर एक नया वर्ष को जोड़ा। अब आगे उनको मुझे ये कुछ चीज़ें देखने को मिली जो कि बहुत ही भव्य, उनके मन की मुरादें पूरी होने से संबंधित बातें। अब वो समय आ गया है, मन की मुराद कुछ लोग को होता है काफ़ी दिन तक कुछ सोच के रखे तो कुछ तो पूरा हो गया है। और अब अरमान, जो दिल के अरमान है, आपके दिल के अरमान परमेश्वर आने वाले साल में अवश्य से पूरा कर रहा है और अद्भुत बातों को दिखा रहा है। एक आध दुख की बात भी आएगी, लेकिन वो नियम और नियति के अंतर्गत है वो सारी बातें, है ना। कुछ बातें आती हैं, लेकिन बेहतर बातें, अच्छी बातें बहुत सारी रखी हुई हैं, बहुत सारी। तो इसीलिए मैं उम्मीद भी करता हूँ कि सारी चीज़ों का इंतज़ाम भी परमेश्वर कर रहा है और चीज़ों को भी परमेश्वर पूरा करवा रहा है। ठीक है, ऐसा मैं इतने सालों में इतने 100 एपिसोड से ज़्यादा हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन अब तक मैंने कोई भी भविष्यवाणी से संबंधित बातों को नहीं कहा। ये आज पहली बार एक चेतावनी की रीति से भारती को, और क्योंकि आशीष मिली, जब आशीष मिलती है तो हमको चेत जाना चाहिए हमारी ज़िंदगी के बारे में। वैसा ही जब अच्छी बातें आने वाली हैं उसके बारे में परमेश्वर हम बताता है। ठीक है, तो उन सब बातों को परमेश्वर का अधीन करता हूँ। अद्भुत बातों के लिए आप इंतज़ार करिए और बहुत सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी, बहुत सारी खुशियाँ परमेश्वर देगा। ऐसे ही कुछ लोग की ज़रूरतें हैं। बिन्नी की ज़िंदगी में भी बहुत सारी ज़रूरतें थी, जिसमें से एक आध जो चीज़ें प्रार्थना करके एक हफ्ते में पूरा किया, लेकिन अब आगे और ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। आज मैं प्रार्थना करता हूँ और यीशु नाम से घोषणा करता हूँ उसकी ज़िंदगी की बाकी ज़रूरतें पूरी होने पाए और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा इन चीज़ों को पूरा करवाएगा और अपने पवित्र नाम की महिमा को सदा रखवाएगा, स्थिर रखवाएगा, ऐसा है ना। और एक प्रार्थना का विषय है, डार्ली सिस्टर की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो क्या होना चाहिए, क्या उनकी कॉलेज से संबंधित है ना, तो उससे संबंधित बातों के लिए प्रार्थना के विषय है। तो मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अब बहुत हुआ, लोगों की खींचातानी, लोगों की बातें, लोगों की और लंबा खींचा जाना, हम कलीसिया रीति से जो कुछ भी एक मन होकर मांगते हैं परमेश्वर से पूरा करता है। जब कोमल संसार में जिंदा थी उस समय की बात है, जब वो पुणे में रहती थी, उस समय में उससे कहा गया था कि आप आओ एक बार। वो 5 साल तक वो अपने परिवार से मिल नहीं पाई। सिर्फ मुझे मालूम था उसकी ज़िंदगी के दिन गिने हुए, और मैंने उनकी सास को भी बताया था ऐसा ऐसा है उसकी ज़िंदगी में और ऐसा ऐसा वो चीज़ों को करने वाली, लेकिन वो परिवार के साथ समय बिता नहीं पा रही थी। तो 5 साल तक चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही थी, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर ने बेंगलोर में, जब हम लोग हम रहते थे उस समय उसको बुलाया गया। उस वक्त में 7 तारीख का डेट दिया गया, 7th का, कि तुझे 7 तारीख को
परमेश्वर पुणे से इंदौर लेके चला जाएगा और तुम्हारा पोस्टिंग वहाँ हो जाएगा, तो अपने परिवार के साथ मिलकर रहने पाएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत चेतावनी भी अलग अलग थी, वो अलग चीज़ें। तो 7 तारीख को जब तब वो अपने पति से कहने लगी, क्या सर अपने किसी को बताकर कुछ करने वाले हैं क्या, क्या फाइल हटाने वाले हैं क्या, ऐसा करते सर कुछ भी नहीं करते परमेश्वर। अब 5 साल से जो रूल नहीं चेंज हुआ था, जो फाइल अटकी पड़ी थी दिल्ली में, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य द्वारा 7 तारीख के पहले 7 तारीख को उसका ट्रांसफ़र का लेटर आया भोपाल के लिए। भोपाल के लिए आया तो उसने कहा सर आपने तो कहा था इंदौर होगा, देखिए मेरे तो भोपाल हो गया है, उसने ऐसा कहा। फिर भोपाल हो गया कहने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा आप इत्मीनान रखिए, परमेश्वर ने कहा है तो वो चीज़ पूरा करेगा, पूरा होगा। तो भोपाल का वहाँ पर आ गया, पेपर आ गया, सर मुझे भोपाल नहीं चाहिए, मुझे तुझे इंदौर ही जाना है, लेकिन रुको, जल्दबाजी मत करो। शाम को 5:05 में तेरे हाथ में परमेश्वर वो पेपर ला कर देगा जो तेरे इंदौर का है। अरे सर अभी तो 3 बज रहा है, 3 बजे कैसे हो जाएगा, 3 बज रहा है, 3 बजे से 5 बजे के बीच मेरा इंदौर हो जाएगा। विश्वास की जरूरत होती है। परमेश्वर जो बात को कहता है वो दिखने में वो सिंपल आसान ऐसा लगता है, लेकिन उसके लिए विश्वास के द्वारा पास होते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है किसी न किसी को। तो मैंने कहा चुपचाप ऑफिस के बाहर 5 बजे तक बैठो, 5:05 में जब लेटर मिल जाएगा तुमको इंदौर का तो मुझे कहना। तो करेक्ट 5 बजे एक फ़ोन आता उनको कि जो इंदौर ज्वाइन करने वाला आदमी था वो कैंसिल कर दिया, इंदौर ज्वाइन नहीं करता। तब वहाँ से अंदर से लोग आए, बोले मैडम आपका इंदौर का हो गया है, क्योंकि जो आदमी इंदौर आने वाला था पीएफ सेक्शन में, प्रोविडेंट फंड में, जो आदमी इंदौर में आने वाला था वो अब नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ट्रांसफ़र इंदौर हो रहा है। 5:05 में उनका पेपर आ चुका इंदौर का, अपने परिवार के साथ जाने का। ट्रेन वहाँ पर आ रहा, 5:35 की 40 मिनट में ट्रेन था वापस जाने का, उनका ट्रेन छूट जाएगा। ऑटो में बैठे, पेपर लिए, फ़ौरन गए और अगले दिन जाके ज्वाइन। परमेश्वर के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। होती क्यों नहीं है चीज़ें, कई बार होती क्यों नहीं है बातें, इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम आज मैं उसी सब्जेक्ट में बात करने वाला हूँ। क्यों नहीं होती चीज़ें, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सब बहुत सारे आश्चर्यक्रम होते हैं, कुछ चीज़ें को होने के लिए जो बल, आत्मा में जो बल चाहिए, बुद्धि में जो बल चाहिए, क्या होता है जब कभी भी हमारी बुद्धि कुछ बातों को ग्रहण नहीं कर पाती, परमेश्वर उससे बढ़कर काम करना चाहता है। लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ और मैं कुछ बात बता रहा हूँ, वहाँ तक तो सब सही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बदलती हैं उसके बारे में लोग सोच नहीं पाते कैसे होगा। तो ये हमारे परिवार में सारे लोगों को अच्छे से मालूम है, फिर भी बहुत सारी बातों में लोग अपने मन और बुद्धि को बदल नहीं पाते कुछ कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। आज मैं जो विषय लेकर के चल रहा हूँ, और इसके साथ साथ विनीता जी का भी एक प्रपोजल से संबंधित बात है, उसके लिए प्रार्थना चल रही है और उसका भी हम जल्दी से कुछ ना कुछ जवाब परमेश्वर की ओर से प्राप्त होते विनीता जी को देंगे। क्यों, तो विनीता जी बीच में मैं एक दिन बात किया था, फिर मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो गए मैंने उनसे बात ही नहीं किया, करूँगा बोलकर चुप हूँ, है ना। क्योंकि कुछ बातें जो परमेश्वर ओर से होने वाली है और कुछ बातें जो वहाँ परिवर्तन होने वाला है, माइंड में परिवर्तन आएगा, दिल में परिवर्तन आएगा, चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अब तक जो हो रहा था सब बीत गया, देखो सब बातें नहीं हो गई, ऐसा होगा, है ना। तो ऐसा बहुत सारी बातें होने के द्वारा ऐसा चीज़ों को परमेश्वर बदलता है। तो मैं क्या करता हूँ, चुप हो जाता हूँ, कुछ दिन के लिए बात करूँगा बोलता हूँ, लेकिन कुछ दिन में बात नहीं करता, ताकि परमेश्वर की बातें, क्योंकि देखिए मनुष्य की आदत है हर चीज़ में टांग अड़ाना, है ना। पास्टर लोग की आदत है हर चीज़ में टांग अड़ाना, हर चीज़ में बाइबल का एक वचन निकाल के बकवास करके, और परमेश्वर से नहीं। बाइबल में लिखी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातें हमारे लिए नहीं है, सब बातों का अलग अलग समय है, सब बातों को सब समय में बोलने का समय नहीं है। आज का अभी का जो बात होगा उसमें मैं पढ़ूँ, अरे प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया और प्रभु ने ये बोल रहा है वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभार हो जाता होगा, कभी कभार जब हम बहुत ही उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, उस समय हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता।
95% टाइम नहीं होता। असल परमेश्वर अपने आत्मा से बात करता है। कभी कभी किताब को खोलने से, अचानक टीवी से अचानक एक पन्ना मिल जाएगा, वो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। ठीक है, कुछ लोग, कई लोगों का आदत होता है, लोग ऐसे चिट्ठी डालते हैं, हाँ परमेश्वर बोल, हाँ कि नहीं। वहाँ परमेश्वर नहीं बोलेगा, वहाँ कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा, है ना। मैं उस लड़के से मिलूं कल कि नहीं मिलूं? शैतान बोलेगा हाँ मिलो, यस। 3 बार ऐसा आ जाएगा। आप बोलोगे परमेश्वर ने बोला था कि ये मिलना है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं बोला। बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से होती हैं, इसमें आत्मा के चलना जरूरी है। आज मैं जो चीज़ों को लेकर के चलने वाला हूँ 32-26, यहाँ देखिए, ये इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़कर अब आए ही थे। मूसा पहाड़ में चढ़ चुका था, 40 दिन बीत चुका था, मूसा अब तक आया नहीं था। लगभग 40 दिन के आसपास की बात है, इजराइल मिस्र को छोड़कर आने के बाद 40 डेज, याद रखिएगा 40 दिन। अब लगभग, अब जब यीशु मतलब मूसा जब ऊपर से आया नहीं, तब तक यहाँ पर लोग बेचैन हो गए और बोले अब तो आएगा नहीं, वो मर गया है, पता नहीं क्या हुआ है, ये है वो है करके मूर्ति बनाकर, सोने को डालकर उसमें मूर्ति निकल के आया, उन्होंने मूर्ति पूजा किया और सब कुछ करके बैठे थे। तब यहाँ पर मूसा एक काम करता है, ठीक है। मूसा क्या बोलता है सुनिए। यहाँ आज जो आप देखने वाले हैं, इसमें से मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी डिले सिंड्रोम जो बोलते हैं वो क्यों होता है, उसको आज हम जानेंगे। परमेश्वर में होते हुए भी चीज़ों का ना होना, है ना। परमेश्वर में होते हुए भी चीज़ें ना बदलना, परमेश्वर में होते हुए भी धोखा खाना, परमेश्वर में होते हुए भी बहुत समय लग जाना, परमेश्वर में होते हुए भी चीज़ें अंधकार में और कंफ्यूज रहना, इन सब चीज़ों का कुछ कुछ कारण यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। हम उसके बारे में बात करेंगे एक अलग तरीके से, बस थोड़ा तरीका अलग होगा। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। तब हारून ने उन लोगों को, 25 पढ़ रहा हूँ, 32-25 निर्गमन, एक्सोडस इंग्लिश में, ठीक है। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है, यहोवा की ओर का मन उसका है, दिमाग उसका है ना। इस जगह में यहोवा की ओर का है, वो मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए, ठीक है। मैं फिर से पढ़ता हूं। जो कोई, 26 में मूसा बोलता है, जो कोई यहोवा की ओर का है मेरे पास आए। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर की ओर के लोग मूसा की तरफ होकर खड़े होने वाले हैं, ठीक है। ये हम एक अच्छी एक शुरुआत को देख रहे हैं। कौन लोग हैं वे लोग? लेवीय। इनको बाद में जब हम देखते हैं तो एक पदवी मिला, वो पदवी जो मिला इनको, वो इनको याजक की पदवी मिली। इन्होंने परमेश्वर की ओर के क्रोध को परमेश्वर की तरफ अपने मन को रखकर परमेश्वर की तरफ खड़े हो गए, मूसा की तरफ आ गए। दे हैड अ गुड चॉइस टू चूज, मतलब उन्होंने एक उत्तम चीजों को चुना, परमेश्वर को चुना, ठीक है। ये कौन थे? वो 12 गोत्र में से लेवी करके गोत्र, जो आखिरी गोत्र जिसको परमेश्वर ने लेवीय जाति के लोगों को, जो सरनेम के थे, उनको प्रदान किया। क्या प्रदान किया? उनको याजक, मतलब वो परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर मंदिर में उसकी सेवा करेंगे, ये याजक बनेंगे, है ना। ये लोग थे, ये पशु बलि चढ़ाते थे, अन्न बलि चढ़ाते थे परमेश्वर के बाद आगे चलकर। लेकिन आपको उस दिशा में थोड़ा आपके दिल को, दिमाग को ले जाने की कोशिश करूंगा, जो आपको इस बात को दिखाएगा। ये याजक कौन थे? मंदिर की सेवा करने वाले लोग, याजक पदधारी, है ना। यही लोग थे जो सारे मतलब बड़े बड़े चौके पहनकर, उनमें से ही लोग थे जो से परमेश्वर की सेवा मंदिरों में किया करते थे, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं? याद रखिए, जो कोई परमेश्वर की तरफ है वो मेरे पास आए।
जो कोई परमेश्वर की तरफ है वो मेरे पास आए, मूसा ने कहा। ये आ गए। अब प्रश्न, मतलब मैं बहुत लंबा इस कहानी में नहीं जाने वाला, सब कहानी पता कि ये लोग 40 साल इजराइल लोग भटक रहे थे। अब एक बात बताइए, जो कोई यहोवा की ओर का है मेरे पास आए, उसने सही परमेश्वर को चुना, फिर उसने सही याजक को चुना। ठीक है, कौन याजक? सही व्यक्ति को चुना, लीडर मूसा को चुना। ये चुनने के बावजूद ये लोग जो परमेश्वर की सेवा के लिए भी पदवी इनको मिल गया, फिर भी ये 40 साल इजरायली लोगों के साथ भटक रहे थे। 40 साल इनको रास्ता नहीं मिला। 3 महीने का रास्ता 40 साल उन लोगों का हो रहा है जो परमेश्वर को चुन रहे हैं और लीडर भी उत्तम चुन रहे हैं। उन्होंने मूसा को चुना और मूसा की तरफ खड़े होकर परमेश्वर की ओर अपने हाथ को किया और बोला कि हम प्रभु तेरी ओर हैं। हम में से हर एक जो यहां पर बैठा हुआ है, हर एक परमेश्वर की ओर का है। मैं आपसे पूछूंगा, आप में से कितने हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं? तो आप बोलेंगे कि हम सब। ठीक है, हम सब परमेश्वर की ओर से। तो हम क्या बोलेंगे? हम ईश्वर को पसंद करते हैं, हम ईश्वर को चाहते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं। आप सबको बोलूँगा अपने अपने जगह में जहाँ जहाँ हैं आप अपने अपने हाथों को, मैं तो नहीं देख रहा हूँ लेकिन आप उठाइए। कितने सारे लोग जो परमेश्वर की ओर से हैं? तो हम सब परमेश्वर की ओर से। ठीक है, हम सब शैतान की ओर तो नहीं। फिर ये याजक, हमको क्या पददारी मिला? तुमको राज पददारी और याजकों का समाज कहा गया। हम इनको जब हम देखते हैं, यही लेवी जाति को यहां पर लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने, है ना, वहां पर एक कहां लिखा, 3 लोगों का, और वहां पर लिखा, चढ़ जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा और यहाँ पर दूंगा। यहाँ एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि वचन के अनुसार लेवियों को किया 3000 लोग। हाँ, 29 में लिखा है, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो। इनको संस्कार करना पड़ रहा था। हम आत्मा में याजक बन चुके हैं। ये वही लेवीय हैं जिनको याजक पद भी परमेश्वर की ओर से मिला था, इजरायली लोगों में से, उस जाति में। हमको भी, जो हम मसीह को, अब्राहम की संतान होकर हम जो मसीह को मानते हैं, हमको भी ये याजक का पद मिल चुका है। ठीक है, अब उनमें और हम में ज्यादा अंतर नहीं रहा। बस मैं आखिरी में बताऊंगा जो अंतर था, वो हो सकता हमने कभी ध्यान में भी नहीं दिया हो, लेकिन वो अंतर मैं बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखिए, याजक का पद का संस्कार करो। इनको याजक के पद का संस्कार किया गया, लेकिन ये वही लोग हैं जो 40 साल भटक रहे हैं। ये कौन लोग होने चाहिए थे? ये जो परमेश्वर की ओर अपने आप को खड़ा किए, मूसा को अपना लीडर माने और सही निर्णय लिया अपनी जिंदगी में, और बुरे लोगों को दंड भी दिए। यहाँ 28 में लिखा है, 3000 लोगों को इन लेवियों ने मारा और घाती किया, अपने भाइयों बहनों, इनको उनको सब घाती, जो जो गलत है सबको पनिशमेंट दे दिया, क्योंकि उस जमाने में वो ऐसा वाला एक चीज चलता था। अब उन्होंने न्याय भी कर दिया, गलत लोगों को दंड भी दे दिया, सही होकर के बच भी गए। और जैसे अभी हमारे लोगों में से कई लोग जो नरक चले जाएंगे तो दंड पाएंगे, हम तो बच गए। बचे हुए होते हुए भी, जिंदगी में परमेश्वर के याजक होते हुए भी, परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए भी, परमेश्वर का नाम लेते हुए भी, सही लीडर के पीछे चलते हुए भी, अपना दशवांश और सारी बातों में वफादार रहते हुए भी, इनकी जिंदगी में एक चीज हुआ जो हम जानते हैं, और वो है 40 साल तक अपनी पृथ्वी की चाल में, पृथ्वी के काल में, इनमें से कई सारे लोग, 2 को छोड़कर यहां पर जो परमेश्वर की तरफ हो रहे हैं, इनमें से कई सारे लोगों ने परमेश्वर को बीच में अलग अलग कारणों से छोड़ा। यहां पर उनके अंदर में जलन था। ये मूसा आया था ऊपर से, यहां मूर्ति पूजा हुआ था और इन्होंने उसमें अपना भागीदार नहीं लिया, और जो परमेश्वर की ओर से है बोलकर उन्होंने अपने आप को अलग भी कर दिया,
उन्हें अपने आप को शुद्ध और पवित्र भी कर लिया, और वहां पर बलिदान की रीति से वहां पर लोगों का मारा जाना भी हुआ, और इन्होंने न्याय भी चुकाया। चुकाने के बाद यहां आकर खड़े हैं, लेकिन 40 साल के लिए रास्ते का कारण नहीं होना चाहिए था क्या? परमेश्वर तो खुश होकर, वाह लेवी जाति तुम मेरी तरफ हो, वाह आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड नाउ आई विल लीड यू। क्या क्या वहां पर क्या लिखा मालूम? आगे पढ़िए। हाँ 18 में लिखा, 33 के 18 में लिखा है, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, मैं तेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे पास, वो तो बात की बात है, मुख का दर्शन नहीं कर सकता, वो उसमें मैं आऊंगा उस सब्जेक्ट में। लेकिन यहां बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे सामने सामने चलूंगा, मैं अब तुझे अपना तेज दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी भलाई दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी आशीष को दिखाऊंगा, मैं दया करूंगा, जिस पर नहीं करना चाहे नहीं करूंगा। सब चीज था मूसा के पास, परमेश्वर चले करके चल रहा था। फिर क्यों 40 साल भटक रहे थे? कितने सारे भविष्यवक्ता आजकल उठकर खड़े हो गए हैं जो आपको भटकाते हैं। हर कलीसिया में 100 भविष्यवक्ता, और वो आपको ऐसा परमेश्वर बोल रहा है, वैसा परमेश्वर बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो भटकाते रहते हैं। परमेश्वर ने यहां क्या बोला मूसा को? ये मैं तुम्हारे संग होकर चलूंगा, अपना तेज तुझे दिखाऊंगा, अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा। लेकिन क्या भलाई दिखाया? अब हम यहां पर सीधे चलेंगे मलाकी में, उसके बाद हम अपना आज के सब्जेक्ट में शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। मलाकी निकाल लीजिए मेरे साथ, मलाकी नहीं, आमोस निकाल लीजिए, उसका 3रा अध्याय। ठीक है, आमोस लास्ट चैप्टर, मलाकी से पहले है ना, जकरिया, फिर के पहले योना, के पहले आमोस। आमोस लास्ट के कुछ भागों में है ना। वहां पर देखिए, वहां पर देखिए, ये उसी जंगल की बात परमेश्वर आमोस के मुंह से, इजरायली जब आ गए थे और यीशु आने से कुछ दिन पहले की बात है, ये चीज बता रहा है। वहां इजराइल सेटल हो गया था। क्या बोलता है? हे इजराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि, अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते थे। ये कौन कर रहा है? मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। हमने निर्गमन में जब पढ़ा तो लेवी लोगों ने कहा, प्रभु हम तेरे साथ खड़े हैं। उनको परमेश्वर ने याजक की पद दे दिया, वे सेवा करेगा। कौन पशु बलि चढ़ा रहा है? लेवी लोग। और कौन अन्न बलि चढ़ा रहा है? लेवी लोग। उन्होंने क्या निर्णय लिया था? हम प्रभु तेरे साथ हैं, यह निर्णय लिया था। लेकिन यहां पर परमेश्वर आमोस के द्वारा इजराइल के घराने को बोलता है, उसी जंगल के बारे में क्या बोलता है? इन्होंने परमेश्वर की तरफ तो अपने आप को कर लिया, लेकिन अब यहां इजराइल के घराने सुन, तुम जंगल में 40 वर्ष तक, 40 वर्ष भटकते रहे ना, क्या पशु बलि और अन्न बलि मुझको चढ़ाते थे? तुम मुंह से तो बोलते थे प्रभु हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब बलि चढ़ाने की बारी आई, बलि का मतलब क्या होता है? एक जगह लिखा है, तुम्हारे पशु बलियों से और अन्न बलि से मुझे घृणा होती है, क्योंकि तुम्हारे मन मेरी ओर नहीं लगे। यहां बोलता है 40 वर्ष तक लेवी लोग, क्या तुम मुझे चढ़ाते थे? ये जो लेवी परमेश्वर की ओर अपने नाम को करके हम जैसे आज करते हैं, हम प्रभु तुझे मानते हैं, हम प्रभु तेरी तरफ हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर इन बातों को नहीं देख रहा है कि हम अपने बलिदान, समय का बलिदान, पैसे का बलिदान, सोच का बलिदान,
है ना, खाने से संबंधित बातों में घमंड जो नहीं करता वो अन्न बलि चढ़ाता है। मैं ये खाता हूँ, मुझे इतना ये खाता हूँ, मैं दूसरों से अलग खाता हूँ, अलग पीता हूँ। पशु बलि का मतलब होता है वो चीज, मैं वेजिटेरियन हूँ, पशु बलि, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं पशु को त्यागता हूँ, मैं इसको मुर्गा नहीं खाता, मछली नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अलग देवता, तुम्हारे मन के अंदर तुम खुद क्या देवता नहीं बन गए हो? क्या तुम खुद को, अपने आप को एक आइडल नहीं मान लिए हो? या किसी इंसान को आइडल मान करके नहीं चल रहे हो? या तुम्हारे लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर या वो कोई और बातें तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ गई हैं? तुम्हें डायरेक्ट करने वाला कौन है? क्या वो परमेश्वर है? यहां लिखा है 40 वर्ष तक पशु एक प्रश्न पूछ रहा है। इससे हमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अब तक जिस इजराइल के ऊपर हम तरस खाते थे, बेचारे 40 साल तक भटकते रहे, 40 साल तक, उसका आंसर समझ में आ रहा है यहां पर कि 40 साल तक क्यों भटकते रहे। परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं सामने से लिए चलूंगा, तुम्हें रास्ता बताऊंगा। क्या ये रास्ता देख रहे थे? क्या ये परमेश्वर से सुन रहे थे? लेवी जाति, तुमने तो परमेश्वर ने चुन लिया था, तुमने अपना कमिटमेंट दिया था, प्रभु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा प्रभु है, पर परमेश्वर तू मेरा बलिदान है, तूने मेरे लिए बलिदान किया, ओ तू मेरे लिए रास्ता बताने वाला परमेश्वर है। तुम रास्ता वो जो बता तो रहा है, लेकिन तुम ले नहीं रहे हो, तुम अपनी बुद्धि लगा रहे हो। वहां पर जो बलिदान, जो सैक्रिफिशियल चीजें जो वहां चाहिए, तुम्हारी बुद्धि के अंदर की कठोरता का बलिदान जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तुम्हारे हृदय के अंदर के हार्डनेस का बलिदान नहीं हो रहा है। तुम्हारे सोच में न्याय, जब तुम न्याय करते हो सोच में, वो न्याय के अंदर में कठोरता है। जब तुम अपने लिए न्याय करते हो तो बड़े सॉफ्ट, और दूसरों के लिए जब न्याय करते हो तो बड़े हार्ड हो जाते हो। अपने लिए तो तुम चाहते हो कि दया हो जाए, लेकिन दूसरों के लिए दया नहीं दिखाते। जब दूसरों की बारी आती है तो तुम्हारे अंदर दया के लिए रास्ता खोजना चाहिए, बल्कि तुम अपने कड़े स्टेटमेंट लेकर के आ जाते हो, ये फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इसका बलिदान कब होगा? रास्ते कब खुलेंगे? परमेश्वर रास्ता बताने के लिए तैयार है, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? सुनने के लिए तुम्हारे कान का खतना होना जरूरी है, सुनने के लिए तुम्हारे हृदय का खतना होना जरूरी है, सुनने के लिए तुम्हारी बुद्धि का खतना होना जरूरी है, सुनने के लिए तुम्हारे इन चीजों का बलिदान होना जरूरी है, तुम्हारी कठोरता का बलिदान होना जरूरी है। जब तक कि वो नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारे अंदर की ये बातें ऐसी कठोर बनी रहेंगी, तुमको परमेश्वर भी सामने आ जाए तो भी तुमको रास्ता नहीं मिलेगा। इजराइल में देखे क्या था? चुने हुए तो थे, कमिटमेंट भी हाथ उठाकर हाँ प्रभु हम तेरे तरफ हैं, हम तेरे साथ हैं बोल दिए थे, उतना ही काफी समझ लिए। लेकिन यहां पर न्याय हो रहा है जब उनका, क्या इजराइल के घराने सुन, ऐ क्रिश्चियन लोगों सुन, ऐ ईसाइयों सुनो, तुम जो जिंदा परमेश्वर की ढोल पीटते हो वो क्या ढोंग नहीं है? तुम्हारे अंदर में जब बलिदान की जरूरत पड़ती है कि तुम जरा सा समय का बलिदान कर दो, तब तुमको बीपी और शुगर नजर आता है। लेकिन जब पिक्चर जाने की बारी आती है, घूमने और इधर से उधर स्टेट टू स्टेट घूमने की बारी आती है, तब कुछ नजर नहीं आता क्या? जब तुमको किसी मॉन्यूमेंट में जाना या फिर किसी होटल में खाना खाने के लिए जाना, तब क्या उस समय तुमको ये चीजें नजर नहीं आती? केवल परमेश्वर के वचन की मीटिंग से संबंधित बात में नजर आता है क्या? मजबूरी अलग बात है, लेकिन यहां पर सब दूरी यही हो रहा है, सब दूर यही हो रहा है। तब बहाने आते हैं, बाकी समय बहाने। किसी एक व्यक्ति से मिलने के लिए जाना होटल में, तो तैयार होकर बड़े चाव के साथ, किसी बिना बुलाहट के, या बुलाहट है अगर कोई बुला लिया है तो मिल करके बड़े खुश होकर के, बड़े खर्च करके, पी के पाके आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर असली परमेश्वर की आत्मा की बात और आत्मा की चीजें हैं, वहां पर नहीं आती। इसीलिए जिंदगी में परमेश्वर के, जिंदा परमेश्वर के होते हुए भी हार के जिंदगी चल रहा है। थोड़ा सा मौका मिलने दो, थोड़ा सा परमेश्वर का तेज को, अपना तेज बताकर बाहर प्रकाश की रीति से फैलाने से कोई चूकता नहीं है, कोई नहीं चूक रहा इस बात से।
जरा सा मौका मिलने पर प्रभु ने मेरे द्वारा से किया, मेरे लिए किया, मेरा ये किया, मेरा वो किया। ये क्या तुम्हारे और हमारे घमंड का विषय है? परमेश्वर कहता है यहां परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इज़राइल के बारे में कहां पर लिखा है कि 40 साल तक वो भटकते रहे? उसका रीजन क्या है? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस पीपल फॉर 40 years they were wandering in the jungle? Why? What is the actual reason? Actual reason was, though they told that we are with you Lord, but their heart was with some other things. उनके हम सब याद रखिएगा, हम सबों के अंदर में अगर हम परमेश्वर की ओर से धुले हुए आत्मा में और लहू से धुले हुए हैं, तो भी यदि हमने अपने मन को कहीं और चीजों में अगर लगा कर रखा है तो, और उसमें सावधान नहीं है। मन लगाना बुरी बात नहीं, खाने में मन लगाओ, कोई भी बात नहीं है, लेकिन खाने में मन उतना लगाओ जितना लिमिट है। रिश्तों में उतना मन लगाओ जितना लिमिट है। अपनी कई बार क्या छूट का गलत फायदा उठाया जाता है, छूट का। ठीक है, यहां परमेश्वर ने छूट दिया तो क्या तुमको परमेश्वर को ही बुद्धू बनाने चले? यहां देखिए क्या हाल है इनका। आमोस में बोलता है कि 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझको चढ़ाते रहे? दिस वॉज द क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर क्या? नहीं, उत्तर भी परमेश्वर ही देता है। क्या तुम मुझको चढ़ाते रहे? तुम मुझे क्यों बदनाम करते हो? जिंदा परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा था, हमको रास्ता नहीं मिल रहा था। तुम सुनने के लिए तैयार हो क्या कि बड़े बातें सुनने लगे हो? आजकल यीशु क्या बोलता है? आजकल तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम बहुत ऊंचा सुन, मतलब उनका घमंड इतना भर गया था, गले तक घमंड आ गया था उनका कि वो अब किसी को कोई सिखाएगा तो उनको पसंद नहीं आएगा, कोई बताएगा वो उससे ज्यादा सोचकर बताएंगे। उनका आइडिया, उनकी बातें, उनकी चीजें और अधिक ढीठपन की, कड़कपन की, टेढ़ेपन की और अजीब सी होती हैं। हमारा हृदय वैसा है। दिखने में तो बहुत, हम सबों को, हम अपने आप को अगर जांच कर दे तो हमसे ज्यादा भोला और हमसे ज्यादा नम्र व्यक्ति कोई नहीं होगा, ऐसा हम अपने आप को सोचेंगे। हमसे ज्यादा नम्र कोई नहीं है, ऐसा हमको महसूस होगा। वास्तव में हमसे ज्यादा कठोर कोई दूसरा नहीं है, ऐसा हमको बाद में पता चलता है जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। ऐ इज़राइल के घराने, 40 वर्ष तक क्या तुम मुझे पशु बलि और मुझे अन्न बलि चढ़ाते थे? परमेश्वर ही उत्तर देता है, नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू, उस जमाने में जंगल में राजा कौन था? कौन था राजा? तंग राजा तो आया नहीं था। शमूएल तक इज़राइल के लिए कोई राजा नहीं आया था। शाऊल आने के पहले तक, शमूएल तक तो सब भविष्यवक्ता ही चलाते थे। तो यहां पर राजा का तंबू कहां से आ गया? इन्होंने अपने अपने ग्रुप में, उतने बड़े झुंड में, एक एक लीडर, मतलब मनुष्यों को सेवा भगत करके उनकी चापलूसी करने वाले, और वहां के जंगल के देवता और जंगल के देवताओं को राजा बनाकर, उनके लिए तंबू बनाकर उसमें चुपचाप से ये आराधना करते थे। यही लेवी लोग। इसीलिए जब ये इसको मैं उस जगह लेके चलता हूं, यही लेवी लोग थे जो यीशु जब आया था तो क्या हो गया? यीशु जब आया तो यही याजक, यही फरीसी, यही सदुकी, यही लेवी लोग, इन लोग क्या करने लगे? इन लोगों ने ही यीशु को पकड़वाया। इनके हृदय कितने कठोर थे, कैसा पता चलता है? मसीह आ चुका है, उनका मसीह उनके बीच में था, अंधकार ने ना पहचान। अंधकार कौन था? ये याजक, ये लेवी जो पशु बलि, अन्न बलि, ये सब रेगुलर चढ़ाते थे, यही लोग अंधकार। इसलिए क्या लिखा यूहन्ना के वचन में? क्या लिखा? जब ज्योति प्रकट हुई तो ज्योति को अंधकार ने स्वीकार नहीं किया। मतलब ये याजक, ये यहूदी, ये जो लोग थे, इन्होंने परमेश्वर के असली ज्योति को स्वीकार नहीं किया। आज भी वही हो रहा है। आज भी ज्योति स्वीकार योग्य नहीं है जो परमेश्वर की ओर से है। ये जो छोटे छोटे राजा, छोटी छोटी ग्रुप, छोटी छोटी देवता, इनकी जो छोटी छोटी दिया और ज्योति ये स्वीकार है, लेकिन असली ज्योति स्वीकार योग्य नहीं है।
कलीसिया भी यही कर रही है। कलीसिया में कौन है राजा और उसका तंबू? वो है पास्टर। पास्टर अपने अपने कलीसिया का राजा बन चुका है और लोग, कलीसिया के लोग उनकी प्रजा हो चुके हैं और वो कहेंगे, अरे वो फलाने में मत जा, इधर मत जा, उधर मत जा, हमारी एकदम सही कलीसिया है, इन लोग नहीं जाएंगे, हम ही लोग स्वर्ग जाएंगे। राजा का तंबू हो गया ना। आज कौन सा चीज बदल गया है? आज भी वही हो रहा है। राजा, यहां पढ़िए आमोस में क्या लिखा है। मैं कोई अपनी ओर से एक भी शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, जो है उसको बता रहा हूं। बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं, सच्चाई तो सच्चाई है। यहां लिखता है, तुम नहीं अन्न बलि पशु बलि तुम नहीं चढ़ा रहे हो, मुझे नहीं, तुम किसको चढ़ा रहे हो? अन्न बलि पशु बलि। यहां क्या चल रहा है? दशवांश। आओ आओ आओ, दशवांश लेके आओ परमेश्वर के लिए। कुछ काम मत करो, सच्चाई को दबाओ। पैसे की कैसे, दशवांश से पैसे की आशीष को दिखाकर कैसे दबाया जाता है मैं बताता हूं। अभी कलीसिया का दशवांश आया, अब आ गया, उस दशवांश को परमेश्वर ने आशीष दिया। परमेश्वर को जवाब नहीं देना है क्या? यही तो श्राप में बदलेगा। सच्चाई, दशवांश दिया ना, तुम लिए ना, सच्चाई कौन? योर फादर इज गोइंग टू टेल यू, हु इज गोइंग टू रिवील द ट्रूथ ऑफ द बाइबल इन द स्पिरिट। आत्मा और सच्चाई की बातों को कौन रिवील करेगा? तुम इसीलिए नहीं करते, कहीं तुम्हारा धंधा बंद ना हो जाए, तुम्हारा धंधा बंद ना हो जाए। इसीलिए मैं एक काम करता हूं, वो अलग काम अलग। कमाओ, ये उसको जवाब देना है। सच्चाई को बताना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। इसीलिए याद रखिए, हर चीज के पीछे में आपको जवाबदेही है। यहां क्या होता था, ये बलि, पशु बलि चढ़ाते थे। क्या राजा, मैं बोला ना, इजराइल के जमाने में जब वो जंगल में थे तब तो कोई राजा नहीं था। फिर ये राजा का तंबू परमेश्वर ने कहां से, ये टर्म, द टर्म दैट द लॉर्ड इज स्पीकिंग ओवर हियर, वो आया कहां से? साइन ऑफ योर किंग, द पेडेस्टल ऑफ योर आइडल्स, द स्टार ऑफ योर गॉड, ऑफ योर गॉड। अभी क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले? वहां पर हमने देखा, प्रभु हम तुम्हारे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम खड़े हैं। सही राजा, सही लीडर मूसा को हमने चुन लिया है। प्रभु याजक के हम हकदार हैं। यही याजकों ने यीशु को सूली पर चढ़ाया, आम जनता ने नहीं, यही याजकों ने। इसीलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में मैंने बताया, अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। अंधकार मतलब कौन? किसने स्वीकार नहीं किया? इजराइल अंधकार में डूबा हुआ, इजराइल ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो अपनों के बीच आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यही वो यहोवा था जो वहां उनको रास्ता दिखा रहा था, लेकिन वहां भी उन्होंने रिजेक्ट किया। जब सामने में आ गया, वहां भी यही लोग रिजेक्ट किए। आज हमारे अंदर रहता है और हम आज भी रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं, प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से ये उठाया, वो किया, ये किया। ये कहां का है? परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, I don't know you, because you are not doing anything according to my spirit. You are doing everything according to your spirit. तुम अपनी आत्मा की अगुवाई में चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भगवान, तुम्हारे देवता और तुम्हारे ईश्वरों के संग है। तुम्हारी आत्मा मेरे संग नहीं है भाई। तुम मुझे चढ़ाते हो, तुम मुझे दान देते हो, तुम मुझे करते हो। अगर तुम परमेश्वर को करते हो तो परमेश्वर से आशीष कहां गई? परमेश्वर की बातें कहां गई? ये कान पर परमेश्वर की सच्चाई को सुनने के लिए मौका तुमको नहीं मिलेगा यदि तुम परमेश्वर की ओर सही रीति से नहीं
तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि परमेश्वर ये जो बता रहा है मेरे समझ के बाहर की बात है। यदि तुमको समझ में आ रहा है तो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तो यहां पर लिखा 40 वर्ष तक पशु बलि, अपने इंग्लिश में क्या पढ़ा मैं, यू हैव लिफ्टेड अप द श्राइन ऑफ योर किंग। श्राइन ऑफ, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, कई कई जगह में ऐसा लकड़ी का बना हुआ रहता है, लेकर रास्ते में चलते हैं, वहां लोग, वहां पर तो वहां से सोने का जो बछड़ा बना था वहां से तो बच गए, लेकिन आगे आकर हर एक अपने अपने, इसीलिए 40 साल भटकना पड़ा, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की सुन नहीं रहे हैं। यदि सुनने के कान हो तो सुन ले, यीशु ने बोला, अगर सुनने के कान हो, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। बहुत सारे लोगों को सुनने वाला कान नहीं है, बताने वाला, शिक्षा देने वाला। अगर मैं मुझे ये बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज का, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे वो हम ही को सिखाकर चले जाएंगे। ऐसे जगह में वो बंद कर देता हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा से आने वाली बातें स्वर्ग से आती हैं और केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट होती हैं। इसीलिए जलजलाहट आता है, चीजें बदलती हैं और चीजें होती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर करता, हम और आप नहीं। आज भी यदि इन चीजों को देखना है जो बड़ा रेयर है, तो शैतान की बातों को, जो फेक टाइप की चीजों में लोग इतने उलझ गए कि परमेश्वर की सच्चाई की बातों की तरफ उनकी नजर ही भी नहीं जाती, उनकी निगाह नहीं जाती। पिछले बार मैं बात करते समय बताया था, पिछले बार जब मैं बात कर रहा था तो उस समय में एक चीज को बताया कि जो चीजों को परमेश्वर दिखाता है वो हमको बता, सुनना, हमारा सुनना देखने से होता है, हमारा सुनना देखने से होता है। वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट, उसमें जाऊंगा कभी, लेकिन इस वक्त याद रखिए, ये आमोस की किताब में परमेश्वर अपने लोगों से सीधे बोलता है, नहीं 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 नहीं, 40 साल तक क्या तुम और तुम्हारे बाप दादी मेरे संग थे? हम भी कभी कभी ऐसा पूछते हैं, मैं भी ऐसा कई बार बोलता हूँ, अरे अब आकर तकलीफ हो रहा है, अब मद्रासी में बोलते हैं कुत्त दे पड़े दे, एक मद्रासी, इसका मतलब है यहाँ चुभ रहा है, वहां दर्द दे रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, ऐसा है वैसा। जिंदगी जब तुमको तड़पाती है तब आकर के रोने के बजाय, जब तुमको बचाने का प्रयास किया जा रहा था तब अगर तुम बच जाते तो आज तड़पना नहीं होता। वैसा ही आज जो मौका है तुम्हारे पास बचने का, स्वर्ग और नरक की बात जब आ जाएगी, वहां जाकर के तड़पने वाली बात जब आएगी, अयो दर्द दे रहा है, अयो बाप रे ये हो रहा है, ये आज ही बचा जा सकता है। वैसा ही याद रखिए, याद रखिए, इजरायली लोग 40 साल अपनी जिंदगी को जो खोए और वहां पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, उसके पीछे का रीजन ये था कि ये अपने परमेश्वर का संग नहीं थे। हमारी जिंदगी में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात लंबी लंबी खिंच रही है, लंबी चल रही है, लंबाई बढ़ रही है, चीजें तो हम सही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हमने अपने लिए कोई दिमाग के मुताबिक कोई राजा चुन लिया, या किसी बड़े को, एक बड़े चीजों, कई बार क्या होता है, हम अनजाने में परमेश्वर के स्थान और परमेश्वर के काउंसिल को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं। विश्वास की कमी के कारण तुच्छ जानने के द्वारा परमेश्वर काम जब नहीं होता है तब तुम इल्जाम लगाओगे, ये ऐसा बोला गया तो होना था, ये ऐसा बोला गया तो होना था। भाई तुझे मैं इजराइल ले जाऊंगा, मूसा को भी परमेश्वर ने बोला ना, मूसा जा पाया क्या? मूसा भी वो लीडर में से था जिसने परमेश्वर की कुछ चीजों को नॉर्मली नहीं कर पाया। इसीलिए वो अभी कितना, हाँ, इसीलिए याद रखिए, इसीलिए वहां पर क्या होता है, मूसा को भी उस नियुक्त स्थान पर जाने से वंचित होना पड़ गया। इस कारण नहीं कि ये लोग ऐसे किए, इस कारण कि उसने भी परमेश्वर को पूर्ण रीति से, हम्बल तो था, नम्र होना बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, नम्र सबसे नम्र अच्छी बात है, नम्र होना अच्छी बात है, लेकिन केवल नम्र हो जाना, परमेश्वर की बातों के लिए चतुर भी तो होना है, परमेश्वर की बातों के लिए बुद्धि तो चाहिए। जिसके पास बुद्धि की कमी हो मुझसे बुद्धि को मांग भी तो बोलता है। इस जगह में क्या लिखा है, 40 वर्ष तक ये लोग परमेश्वर को नहीं चुने थे। इनके जितने लोग मरे हैं, ये अब मैं आपको उसका सैंपल बताता हूं। यहां पर क्या लिखा है, फिर से वापस चलते हैं निर्गमन में। निर्गमन में लिखा है
31। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। क्या किया? हाय हाय, मूसा जाता है लोगों के लिए, हाय हाय प्रभु, उन लोगों ने सोने का मूर्ति बनाकर बड़ा ही पाप किया है। सोने का मूर्ति तो क्या लोहे का बनने से चलता है क्या? लकड़ी का बनने से चलता है क्या? सॉफ्ट रबर का बनने से चलता है क्या? रबर भी नहीं, गीली मिट्टी का बनने से चलता है क्या? नहीं, सिर्फ ख्यालों में, ख्यालों में पुलाव पकाने से चलता है क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबसे ज्यादा दिमाग का अगर इमेज में हमने किसी को किसी रीति से बनाया, क्या वो चलता क्या? नहीं चलेगा। ख्यालों में भी सबसे खतरनाक ख्यालों में। यहां पर तो इसलिए यीशु ने क्या बोला, जरा सोचिए, मैं तो व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। उस समय में यदि कोई किसी जगह में कोई गलत काम करता तो वो बुरा था, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई बुरा सोचेगा वो मृत्यु दंड के योग्य ठहरेगा। सोचेगा, 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 किया छोड़ दो, सोचेगा। हम मालूम है, हमको सब मालूम है। लेकिन फिर जो डिले सिंड्रोम जो हो रहा है, फिर मत पूछना कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ, तो मुझे याद नहीं आ रहा हमने किया। अरे तुम किया भूल जाओ, सोचेगा। जब तुमने परमेश्वर की बुलाहट में कभी उससे संबंधित जीवित आत्मा बात करने के लिए तुम्हारे पास जब भी आया हो और तुमने उसे पास्टरों के चक्कर में या याजकों के चक्कर में या लीडरों के चक्कर में या कलीसिया के चक्कर में आत्मा की सच्चाई को सुनने से अपने आप को वंचित किया, तुमने एक देवता को पूजा किया है। हाँ, वो तो ऐसा है। तुमको अगर परमेश्वर आत्मा के द्वारा से कोई बात किया होगा तो कभी भी तुमने उसके सामने में झूठ बोला तो, जैसे हनीना सफीरा ने पतरस के सामने झूठ बोला और मरे। मौत हमेशा मरना नहीं होता, मौत सूखना भी होता है, जिंदगी की आशीष खत्म होना भी होता है, जिंदगी नीरस होना भी होता है। झूठ कई जगहों में, कुछ जगह में तो बच जाएंगे, लेकिन सब जगह नहीं बचेंगे। आत्मा जा, मुझे बहुत सारी घटनाएं याद है, बहुत सारी बातें याद है, कितने सारे जगह में मैं जहां पर परमेश्वर ने चाहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से लोग की जिंदगी में लोग मीटिंग ही अटेंड नहीं करते थे। मैं जब पूछता था तो मुझसे झूठ बोल देते थे, हाँ नहीं ब्रदर वो तो ऐसा, ये तो ऐसा। एक जगह, 2 जगह, 10 जगह चैलेंज में हो गया, और होने के बाद वहां पर मर्डर और किए और वो बहुत सारी बातें वहां घटना होने के बाद बचता है तो जब चिड़िया चुग गई के क्या फायदा। जिंदगी में कुछ समय ऐसा होता है जो परमेश्वर नियुक्त रखता है आपकी आशीष के लिए। उस समय परमेश्वर की आत्मा किसी मनुष्य के द्वारा से, मुझे याद है बहुत सारी जगह में मैंने कुछ बातों को पूछा था, कुछ बातों को बताया था, लेकिन लोगों ने या तो आएंगे नहीं सामने, फिर बाद में बोलेंगे ब्रदर आप इस बात के लिए प्रार्थना करिए, इनका देवता है प्रार्थना। पता है ईसाइयों का देवता क्या है? प्रार्थना है। ये ब्रदर प्रार्थना करिए, ब्रदर दिनकरण प्रार्थना करिए, ब्रदर रवि सॉलोमन प्रार्थना करिए, वो प्रार्थना करिए, ये मूर्ति पूजा है। आपका परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले अपनी आत्मा और सच्चाई मन की, किसी को वो बोझ डालकर नहीं। क्यों तुमको करना पड़ता है? फिर बाद में क्यों बोलते ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है? होगा क्योंकि सोच, उस वक्त का तुम्हारा आलसीपन, उस वक्त में तुम्हारा जिज्ञासा का ना होना, तुम्हारे अंदर में तीव्रता का ना होना, तुम्हारे अंदर में उसका लिए ललकपन ना होना, उसके लिए जलन ना होना, उसके लिए एक तड़प ना होना, ईश्वर से तुम्हें वंचित करता है। कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर धर्म का, जाति का, तुम ईसाई हो तो तुमको अलग, और कोई दूसरा कसाई है तो उसको अलग, या हिंदू हो तो उसको अलग, ऐसा नहीं करता। परमेश्वर सबका परमेश्वर, प्रभु हमारा है और उसको भी हम तो दुत्कारते हैं। हाँ परमेश्वर, यहां देखिए क्या हुआ था,
यहां पर निर्गमन में मूसा को बोला, देखिए मूसा 33 के 18 में बोलता है, मुझे अपना तेज दिखा। मूसा डिमांडेड गॉड, मुझे अपना महिमा दिखा। मूसा ने अपने आप को सोच लिया कि वो दिखा मांगेगा और उसको दिख जाएगा। ठीक है, आपके लिए और सबके लिए मूसा बहुत बड़ा हो सकता, परमेश्वर ये मूसा के इंसान है, वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करता। क्या बोलता है, उसने उससे कहा, मेरे सन्मुख होकर चलते हुए, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। ठीक है, तेरे सन्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। अब यही वचन, यही बाइबल अब मेरे साथ निकालिए, प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य के 1 में क्या लिखा है? 1 के प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 1 15 से पढ़ता हूं। क्या लिखा वहां पर? 14, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी और उसके पांव पीतल। क्या लिखा था इधर? उधर मूसा को परमेश्वर ने क्या बोला था? परमेश्वर ने बोला, तू मनुष्य है और मनुष्य मुझे मुख को सामने से देख नहीं सकता, पीठ को ही देख सकता है। वो पीठ वाली बात कहां लिखी है? 23 में क्या लिखता है? बोलता है, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से मुझे ढांपे रहूंगा। अपने हाथ, परमेश्वर अपने हाथ से, परमेश्वर खुद को ढांपे रहेगा। फिर मैं अपने हाथ को उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। ठीक है, मूसा को बोल दिया। यहां क्या बोला मूसा? कितना छोटा हुआ इस जगह में, पीठ का दर्शन पाया, मुख का दर्शन नहीं पा सकता क्योंकि जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह उसका सिर उज्जवल, सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें, फेस देखेंगे तभी आंखें दिखेगी ना। उसकी आंखें कैसी थी? मानो उसके आंखें आग किसी ज्वाला के समान थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया हुआ हो। उसके शब्द बहुत जल के समान थे और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए थे, है ना, दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए था। और उसका मुख का तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह का ऐसा प्रज्वल था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। मैं जब इनको देखा मानो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं ही प्रथम अंतिम और जीता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये वही परमेश्वर है जो मूसा को देखा, बोला तू मुझे देख नहीं सकता। यूहन्ना को बोला मत डर। मूसा को बोला तू मेरे मुख को देखकर जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि तू मनुष्य है। तो ये यूहन्ना क्या था? Who was John? Who are we? हम जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, यदि हम उसकी बातों को सुनते हैं तो मूसा से बढ़कर उसके मुख को देखकर भी हम जीवित रहते हैं। तो उसका मतलब मनुष्य तो हम नहीं, हम क्या बन गए? यूहन्ना के 10:10 के अनुसार, यू आर नॉट जस्ट ए ह्यूमन, यू आर गॉड्स।
इन्होंने क्या अंतर था उस समय में और हम में? हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम पवित्र आत्मा के संग रहकर उसकी बातों की हर एक बात को ध्यान धरकर सुनकर फिर हम आगे बढ़ें। अपनी बुद्धि को नहीं, अपनी आत्मा को नहीं, अपनी चाल चलन को नहीं, अपने कान को लंबा करके नहीं, हम पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलकर नहीं, अपने अपने हाथ में, हृदय में हाथ रख करके पूछ लो, क्या कई बार हमने सच्चाई को छिपाने की शुरुआत की जिंदगी में कोशिशें नहीं की और पवित्र आत्मा को साधारण किसी इंसान समझकर उसके सामने में झूठ नहीं बोल दिया? नहीं, ये ऐसा नहीं है, नहीं वो वैसा नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं है, फिर चंगाई और चमत्कार कैसे होंगे? शैतान तो घुसेगा ना। याद रखिएगा, हर एक जानवर, हर एक इंसान, हर एक के अंग में कोई ना कोई देवता बैठा, ये बैठा, वो बैठा, हम हर जगह सुनते हैं। और वो इतना गलत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके अंदर मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा है, वो बदल चुका इंसान है। और वो अगर नहीं बदला है तो झूठ बोलेगा पवित्र आत्मा के सामने, ये नहीं है ऐसा, वो नहीं है वैसा, क्योंकि उस वक्त मनुष्य के सामने में अपनी बातों को प्रकट ना हो जाए, इसलिए अपने लिए डिफेंस को खोजेगा और वो जिंदगी में नासूर बन जाता है। फिर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। मसीह में तो रहते हैं, लेकिन मसीह की आत्मा का सामर्थ और उसका उजाला ज्ञान में और उद्धार तक सीमित रह जाता, प्रकट में उसकी महिमा प्रकट नहीं हो पाती। याद रखिएगा, परमेश्वर की जिंदगी में यीशु को मानते हुए आप एक जिंदगी जी सकते हो बिना महिमा को प्रकट किए। आप दुखित होकर बहुत सारी बात आपकी जिंदगी में नहीं होगी, है ना, बहुत सारी बातें, क्योंकि आपने उस आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को कई बार क्वेंच किया, कई बार उन क्षेत्र में वंचित किया, फिर आपने प्रार्थना करवाया, वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। आप सोचते होंगे हम मसीह में हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए क्योंकि तुमने अपने अंगों की देवता को, अपने बुद्धि के राजा को, और ये इसमें क्या लिखा, परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? निर्गमन में वहां पर लिखता है कि निर्गमन में, आमोस में, अपने अपने देवता का तारा लिए फिरते हो। परमेश्वर के हाथ में क्या है? तारा है, लेकिन वो तारा कौन सा है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो जो उसके हाथ में 7 तारे हैं वो अलग है, और देवताओं के हाथ में जो तारे हैं वो अलग है। वो स्वर्गदूतों को भी तारे दिए गए हैं, हम और आपको भी दिए गए हैं। इसलिए लिखा, तुम तारों की नाई चमकोगे, का मतलब है परमेश्वर के दाहिने हाथ का सामर्थ तुम रहोगे। तुमको परमेश्वर जा बोलेगा, तुम जाओगे और वहां चीजें बदल जाएंगी। परमेश्वर तुमसे कहेगा ये बोल, तुम बोलोगे, उसको कोई इस संसार में बदल नहीं सकता। होगा मतलब होगा, बस बात खत्म। क्योंकि तुम परमेश्वर के दाहिने हाथ की सामर्थ हो। तुम वो तारों को नहीं चमकने वाले वो हो जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में। इसलिए यीशु ने जब बोला आपके बारे में, तुम तारों के नहीं चमकोगे, तुम पहाड़ों पर बसे हुए नगर के समान हो, तो कहने का मतलब है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम अपने जिंदगी में 1 तारा, 2 तारा, कई देवता का तारा, इसका तारा, उसका तारा लेकर के हम घूम रहे हैं। वो तारा वो बताऊंगा कैसे हम लेके घूमते हैं। ये वो तारा है जो टिमटिमाता हुआ तारा है, ये जो लटक रहा वो तारा नहीं है। ये जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मद्रासी में बोलते हैं नक्षत्रम, मतलब फिल्म एक्टर्स को क्या बोलते हैं, नक्षत्र, ऐसे स्टार्स। अरे वो तो सुपर स्टार है। हमको क्या बनना है? सुपर स्टार बनना है, हमको स्टार बनना है। क्यों स्टार बोला गया है? क्योंकि ये देवता की निशानी है। परमेश्वर के तारे कुछ और है। परमेश्वर के तारे आपके अंदर से उजाला, जो आत्मा का उजाला है, जब आप बोलना शुरू करोगे वहां माहौल बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन में से निकालकर बताओगे वहां परमेश्वर नजर आएगा। जब आपके अंदर, जब परमेश्वर का वचन आप तक, कानों तक पहुंचेगा, आपके अंदर में खलबली मचेगी, आपके अंदर में नई बातें प्रकट होंगी, आपके अंदर में नया निर्णय प्रकट होगा, आपके अंदर में नई चीजें बनती चली जाएंगी। जहां आप हो वहां पर परमेश्वर, जहां परमेश्वर वहां नया बातें होंगी, वहां आशीष की बातें होंगी, वह तेज की बातें होंगी, वह भलाई की बातें होंगी, उसके नाम का प्रचार होगा और सब कुछ
अद्भुत होगा। फिर मत बोलना ये सब ना बड़ा बड़ा मीटिंग में 10 लाख लोग आ जाएं और वहां परमेश्वर ना हो तो फेक सारी बातें। लेकिन जहां एक परमेश्वर की आत्मा का कार्य हो, वहां पर तुम्हारा उसका मुख का प्रकाश तुम पर चमकेगा और तुम उसके नजारे को देखोगे। यू विल सी, मैं तुम पर, उस यशायाह की किताब में लिखा है, मैं तुम पर अपने तेज को प्रकाशित करूंगा, अपना मुख को तुम पर चमकाऊंगा। मूसा को बोला मैं तुम पर नहीं चमकाऊंगा। मूसा का नियम हार्ड, कठोर। यीशु ने क्या बोला? उस जमाने में वो चीजें, क्योंकि वहां पर चीजें की कठोरता के कारण परमेश्वर ने उनको वो नियम दिया। आप कैसा हो वैसा आपको नियम मिलता है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक फिक्स नियम लेकर नहीं चलता, आपके लिए चीजों को बदलता है। कैसे? जब एक स्त्री वहां पर थी, कुब्बड़ थी, और परमेश्वर यीशु वहां कलीसिया में था उस जगह में, और वहां पर उसको कुब्बड़ को ठीक किया। उस समय क्या था? उनका शब्द का दिन चल रहा था। परमेश्वर ने उसके लिए शब्द के नियम को बदला, क्योंकि वो बोलते मैं शब्द का परमेश्वर, मैं जो चाहूं उसे मैं बदल सकता हूं। आई विल चेंज थिंग्स, मैं बदलूंगा चीजों को अपनी बातों। आप कभी भी ये एक रूल को फॉलो, अगर कोई आपको बोल दिया कि भैया ये तुम्हारी जिंदगी की किस्मत है, मत मानना। लेकिन ये मैं नहीं बोलता ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता। वो बोल सही रहा है, उसका ज्ञान सही है, ऐसा नहीं उसका ज्ञान सही नहीं है। लेकिन तुम मत मानने का मतलब यह है, यदि तुम मैं जैसा सोच रहा हूं या सोचता हूं वैसा सोचने लगो तो मत मानना। मैं ये मत बोल देना अरे तो गलत बोल रहा है। नहीं, वो बदल सकता है केवल तब जब तुम्हारी आत्मा के कान खुले हुए हैं, परमेश्वर के शब्द को, उसके डायरेक्शन को पहचानने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धि खुली हुई है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय हर बार तुमको कन्विक्ट करता। पवित्र आत्मा क्यों आया? इसीलिए कि तुम्हें कन्विक्ट करे, तुमको जताए हर बार कि तुम कहां गलत हो। तुम्हारे जिंदगी में, उस इजराइल की जिंदगी में हुआ क्या? जंगल में चुने हैं लोगों के होते हुए परमेश्वर तुम्हारे सामने चलते हुए फिर भी 40 साल, क्योंकि परमेश्वर का चलना सिर्फ काफी नहीं है। आप नहीं बोल अरे परमेश्वर तू यहां है तो ये सब चीज क्यों हो रहा है? कई बार ऐसा लगता है ना मन में, इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर होने दे रहा, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने तुमको वहां रखा कि तुम प्रार्थना करो ना। यू प्रे, मतलब देखिए क्या होता है, मैं थोड़ी देर पहले बोला प्रार्थना, इसको प्रार्थना का वो बोझ दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, लॉर्ड आई प्रे, ओ लॉर्ड वो हैपन, और उसके बाद जैसे ही मौका मिले उसके बाद हाँ पास्टर आपने प्रार्थना किया था ये हो गया, फिर वो पास्टर वो प्रार्थना किया था ऐसा हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर हाँ लॉर्ड। गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ गॉड हु हैज डन, डोंट बी द प्लीजिंग ऑफ मेन। सबको तुम बुला कर सबको प्रार्थना का ये देकर, और वो प्रार्थना कभी होगा नहीं। होगा वहीं जहां सच्चा परमेश्वर होगा, वहीं जहां आत्मा है। और नो टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट। तुम किसी भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर देते हो तो उसका प्रतिफल मिलता। तुम सबको बराबर समझकर साहब तुमने क्या, किसी ने तो किया होगा ना, हो गया ना, मेरे काम से मतलब है, तुम भी मूसा जैसा वंचित हो जाओगे। तुम शोकित कर रहे हो परमेश्वर की आत्मा को, क्योंकि तुम ड्यू जिसको रेस्पेक्ट देना है तुम नहीं दे रहे हो। फिर जब मुसीबतें आती हैं तुम 50 जगह फोन लगाए इसको, हेलो 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 हेलो, प्रार्थना करें प्रार्थना। तुमको क्या लगता है 100 लोग प्रार्थना करने से प्रार्थना सुनी जाएगी? यीशु नाम ही काफी है। इसीलिए तुम्हारे काम नहीं होते, इसीलिए काम नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा ये पागलपन मनुष्यों को राजा बना दिए, मनुष्यों को प्लीज की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा को प्लीज करो ना, समझो ना, परखने की आत्मा लाओ ना। लेट यू नो वेयर एंड हाउ गॉड इज वर्किंग। डोंट जस्ट गो इन ए कॉमन थिंग, ऐसे ही बोल के ऐसे ही करके जिंदगी ऐसे मत काटो। एक समय आएगा फिर नहीं होगा ऐसा, एक समय आएगा नहीं होगा, फिर क्या करो? कुछ समय तो सब होता है, एक जनरल में हो जाता है, लेकिन एक समय आएगा जनरल में काम नहीं बनेगा। तब क्या करोगे? तब तुमको स्पेसिफिक निगरानी चाहिए,
स्पेसिफिक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ही काम होना। दुष्टात्मा, कई पास्टर कई दुष्टात्मा लेकर चलते तो क्या करोगे? उसको भी तुम देवता को मान लोगे क्या? वो प्रार्थना किया, वो किसी देवता ने मान लो, जाकर रोक दिया फिर, क्योंकि उसने किसी और आइडल को अपनी जिंदगी में आइडल बनाया। परमेश्वर के संग तो है लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है। यीशु ने क्या बोला? तुम मेरे नाम से तो करते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। कारण क्या? ये याजकों को चुना लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं। ये याजक थे, सुना नहीं। ये अपने अपने राजा बना चुके थे, अपने मनों के अंदर कोई लीडर को तैयार कर चुके थे। जंगल का कोई देवता का राजा बनाए या मनुष्य में से किसी को राजा बनाए, जो थोड़ा ताकतवर, थोड़ा पैसे वाला, थोड़ा अच्छा, उसको जहाँ सामने में नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक बार मैं देख रहा था दिल्ली में एक जू था, जू में एक आदमी नीचे गिर जाता है और टाइगर का मांद रहता है, उसके अंदर गिर जाता है। शाम को टहलते हुए आ गया, फिर उसके सामने में हाथ जोड़ता है, ऐसा 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 हाथ, कितना भी हाथ जोड़ो, वो पकड़ा गर्दन से ले गया, मर गया। हाथ जोड़ने से नहीं होता भाई, ये हर जगह जोड़ने का जगह नहीं है। अपने अंदर परखने के लिए खुद परमेश्वर में कब आगे बढ़ो, कब तुम्हारे अंदर वो गट्स आएगा where you can decide this is from God and this is not from God। ये कब डिसाइड करोगे? सबको खुश करना है क्या? सब सही है क्या? कम से कम वो लेवी लोग बाद में गलती के लिए, एक समय तो सही चुनाव किए ना, एक समय तो सही चुनाव के, परमेश्वर हम तेरे साथ है, मूसा को चुने ना, ये कुछ समय के लिए, भले बाद में वो चीज पूरा नहीं हुआ, वो अलग बात है। 40 साल तो इजराइल लोग के बारे में वहां हम सोचते हैं 40 साल के, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे 40 साल भटकते रहे, उनका परमेश्वर उनके साथ था, फिर भी 40 साल भटकते रहे, क्योंकि साथ रहने से नहीं। 40 साल से कलीसिया जा रहे हैं, मैं जो भी कलीसिया अंदर घुस जाता हूं वहां पर चीजें तितल पुतल हो जाती, लोग चाहते हैं कलीसिया छोड़ के चला जाए। ये रहता है तो बहुत उथल पुथल होता है। यिर्मयाह रहेगा तो उथल पुथल होगा, राजा को पसंद नहीं आएगा। जहां परमेश्वर की आत्मा होगी वहां उथल पुथल होगा, और कलीसिया में जो आराम से कलीसिया चला रहा है उनको पसंद नहीं आएगा। They want their churches to happen, oh peaceful, oh Lord, with the music, oh Lord, lots of prayer, oh Lord, many gifts should come, and उसके बाद बिरयानी, मटन और चिकन सब खा के तृप्त होके हमने चर्च, ये चाहिए लोगों को। उथल पुथल नहीं होना है, बदलना नहीं है, सुनना नहीं है, ये क्या बकवास है, ये सुन के क्या होगा, क्योंकि उनको नयापन नहीं चाहिए, फ्रेशनेस नहीं चाहिए, चीजें बदलती हुई नहीं चाहिए, जिंदगी में हर दिन का एक नया मतलब जोश नहीं चाहिए, आत्मा में नयापन नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। जो चल रहा है वो चलते रहने दो। तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अभी भारती आई थी तो उसका हाँ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा बोल दिए, लेकिन अभी क्या बोला आज? अब आगे, यहीं तक चीजें खत्म नहीं, अब शुरू होती है। परमेश्वर की चीजों में बढ़ने का बहुत अच्छा मौका उनको मिलता है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ काम करे। उसके बाद और तुम जिज्ञासा के साथ, और तुम जोश के साथ, और तुम आग के साथ, और तुम स्ट्रगल सबको करना पड़ेगा, बलिदान सबको देना पड़ेगा, सबको परेशानी उठानी पड़ेगी। अन्न बलि और पशु बलि और मेल बलि और ये बलि और वो बलि, समय का बलि और पैसे का बलि, और सब होता रहेगा। बहुत सारी बलियां हैं जो हमको करते रहने पड़ेंगे, लेकिन ये बलि काम के क्षेत्र में है जहां तुम्हें शरीर से करना है, आत्मा के क्षेत्र का बलि हो चुका है। तो आत्मा में तो हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन काम में अभी किस में परेशानी आ रही है? आत्मा में आ रही है, किस शरीर में, संसार में आ रहा है? परेशानी आ रही है संसार में, परेशानी आ रही है काम में, परेशानी आ रही है कमाई में, परेशानी आ रही है विवाह में, परेशानी आ रही है और चीजों में। यहां के लिए भी तो चाहिए भाई। आत्मा की बातें बहुत सही है, चुनाव सही किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दोगलापन यहां के संसार में प्राप्त करने के लिए उसको भी खो दो। वहां एक जगह लिखा है, तू क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, देखिए उस चीज को पढ़ लेते हैं।
यहाँ 33 मतलब निर्गमन 32 का 33, तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा। परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है उसका नाम, मतलब सब, इसमें एक बात याद रखना, सबके नाम लिखे हुए हैं, और जो विरुद्ध होता जाता उसका नाम कटता जाता है। यीशु के आने के बाद लिखा जाता, मत सोचना, पहले ही लिखा हुआ जीवन की पुस्तक में वो काटा जाता है। अर्थात मौका सबको मिलता है, लेकिन जो उसके लायक नहीं ठहरता वो काटा जाता है। तो इस जगह में हमको आश्चर्य, इसीलिए यीशु ने बोला आश्चर्य कम हो रहे हैं, दुष्टात्मा निकल रही हैं, चीजें हो रही हैं, इसके कारण प्रसन्न ना होना, याद रखना और सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे पुस्तक जीवन की पुस्तक में लिखे हुए तुम्हारे नाम। अब जब वहां से काट देने की बात आएगी तो विरुद्ध की बात भी आती है। तो संसार में देखो, यहां पर एक बात समझना है, हो सकता है हम कुछ बातों को ना समझने के द्वारा संसार में हार को झेल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये आत्मा में हमको असर कर जाए, तो हम क्या ना कर दें, परमेश्वर विरुद्ध में ना खड़े हो जाए, परमेश्वर विरुद्ध में ना बोल जाए। कैसे कैसे बोल सकते हैं? जब कभी भी आप पतरस के खिलाफ बोलते हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। जब कभी भी आप आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं। जब कभी भी कोई जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है उसके विरुद्ध में शैतान आपको घबराहट या फिर उसके लिए आपको नफरत या उसके लिए आपको चीजों को डाल देगा, तो आप परमेश्वर विरुद्ध हो जाता, आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इसका मतलब उनको पूजने लगो ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि परमेश्वर के भय में बढ़ो, तो तुमको ये वापस तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा ये परमेश्वर से था कि नहीं। वो जब तक ना आए तब तक तुम क्या चीजों को बदलते चलोगे या नुकसान में रहोगे। कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी मन में आ रहा ना बोलना, क्योंकि चीजें अलग है। इसमें धर्म की बात नहीं, मनुष्य की बात है। इसीलिए चाहे इजरायली हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे ईसाई हो या फिर दूसरा हो, यहां क्या लिखा है? जो कोई जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसका नाम काट दिया। फिर तो उसके बाद वहां कोई जो आत्मा में हो गया ना, जो उसके विरुद्ध संसार में पाप किया आत्मा में कट गया। यीशु को परमेश्वर, यीशु को हमने संसार में तुच्छ जाना, वहां कट गया। परमेश्वर बोलता है जो तुझे तुच्छ जानेगा उसने मुझे तुच्छ जाना। साधारण नहीं है। इसका मतलब उस रेस्पेक्ट को लेकर के मुझे रेस्पेक्ट लेकर चलना ये नहीं है। इसका मतलब है और भी तुम भी सावधान रहो और सामने वाले को भी सावधान करो। सच्चाई को बोलने से अरे मेरा वो ना रिश्ता खराब हो जाएगा, होने दो रिश्ता खराब, लेकिन परमेश्वर के सामने उनको श्राप या फिर उनको किसी आशीष से वंचित होने का कारण तुम्हारा चुप रहना या तुम अपने फायदे के लिए चुप रहना यह ना हो। तो सही है उसको सही बताओ, नहीं है उसको नहीं बताओ। तो यहां परमेश्वर क्या बोलता है? तो उसको उसके मेरे दूत आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको उनके पाप का दंड दूंगा। देखिए यहां पर सावधान रहना, वहां लिखा आखिरी में 34 में लिखा है ना, आगे आगे चलेगा। जिस दिन क्या करेगा? दंड के मतलब क्या होता है? परमेश्वर का दंड हमेशा, देखिए दो प्रकार से हम दंड को जानते हैं। एक दंड है जिसको चैस्टमेंट बोलते हैं, जिसमें परमेश्वर सुधारने के लिए मारता है। एक दंड होता है जो अनंत काल का दंड होता है और उसके लिए यीशु को भेजने के द्वारा उसने उसको हमसे अलग किया। फिर भी यदि हम परमेश्वर के विरोधी, परमेश्वर के नाम के विरोध, उद्धार के विरोधी हो जाएंगे तो वो तो दंड तो होगा ही होगा अनंत काल का। लेकिन संसार में इसको दंड करके लिखा हुआ है, ये नियम करके और न्याय करने वाला दंड नहीं होता। हर एक का एक दंड होता है, हर एक का एक चेस्टमेंट होता है, हर एक को एक मार मिलती है। जब परमेश्वर क्या बोला उस जगह, उसको बोलने के तरीके को देखिए, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, ठीक है, तेरे आगे आगे चलेगा, रास्ता दिखाएगा, तुमको बचाएगा, तुमको रास्ता बताते चलेगा। लेकिन अचानक तुमको एक समय ऐसा आएगा मन में, अब तो मैं अपना जिंदगी खुद का कर लेता हूं, अब मैं तो अब इस लायक हो गया हूं कि मैं ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं। करने तो देगा, लेकिन क्योंकि तुमने परमेश्वर को जान लिया है, अब परमेश्वर की दूत को
दूत कौन कौन हो सकता है? जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको स्वर्ग से रास्ता बताए या पृथ्वी पर रास्ता बताए, जो भी हो वो एक दूत होता है। तो वहां पर क्या बोलता है? वो मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु ये मूसा को बोल रहा है, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा, मूसा को भी दंड दिया, तू अब नहीं जा सकता मूसा, तुझे यहीं मरना होगा, उसको दंड दिया। ठीक है ना? तो उसमें उसको बोलने का ढंग देखिए, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा, वेन एवर आई विल स्टार्ट गिविंग पनिशमेंट, मतलब जब भी देने लगूंगा, अभी रुकूंगा कुछ दिन, तो जो कुछ दिन रुका हुआ है ना, उसको याद रखिए, यहां सावधानी से सुनिए। जो कुछ दिन रुका हुआ दिन है जिसमें आपको ऐसा लगेगा अरे सब सही चल रहा है, सब अच्छा है, वो रुका हुआ दिन है, अभी दंड आया नहीं है, तो हमको ऐसा लगेगा परमेश्वर हमारे साथ है, पर हमको ऐसा हम जो कर रहे हैं ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है चलेगा, है ना? परमेश्वर की अगुवाई के बगैर कोई भी काम, चाहे वो कितना भी खतरनाक रिस्क उठाना, मैं बहुत रिस्क उठाता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क उठाता हूँ, लेकिन उसमें अगुवाई परमेश्वर का होना चाहिए, मकसद परमेश्वर का होना चाहिए, उसका अंजाम परमेश्वर का होना चाहिए, उसका 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 गाइडेंस परमेश्वर का होना चाहिए। वो संसार को उल्टा दिखेगा, लेकिन सच में वो उल्टा नहीं है। वैसे ही यहां पर बोलता है कि मैं जब देने लगूंगा, मतलब कुछ दिन रुकूंगा, फिर जब देने लगूंगा, तब उस दिन उसके पाप का, उनको इस पाप का, कुछ परमेश्वर के विरुद्ध के पाप का दंड तुरंत नहीं आता है, उसकी आत्मा के विरुद्ध का दंड, कुछ भी हम बकवास कर देते हैं, अकेले में हो, सोच में हो, उल्टी सीधी हो, हम बकवास कर देते हैं, वहां पर तुरंत दंड नहीं आता है, तो हम सोचते हैं सब सही है। जब देने लगो तो इस पाप का भी, आत्मा के पाप का भी दंड दूंगा। मतलब इसमें आप ये मत बोलिए यीशु के द्वारा सारे चीज माफ हो गए ना, अब हमको, ऐसा नहीं है। यीशु के द्वारा अनंत काल के जो पाप थे, जो शैतान के द्वारा पाप के कारण हम तक जो आदम के द्वारा पहुंचे, वो माफ हुए, ठीक है। लेकिन ये जो हमने पैदा होने के बाद में जो किया, वो वाला नहीं। मैं एक दिन वो चीज को बताऊंगा जिसमें अभी तक सिर्फ 2 इंसान पैदा हुए हैं, आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 इंसान, एक आदम, एक इंसान, दूसरा यीशु जो सृष्टि बना, दूसरा इंसान। उसके बीच में आप बोलेंगे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, ये सब इंसान नहीं क्या है, लेकिन सब आदम ही है, वो अलग कोई भी नहीं है, सब आदम है, क्योंकि आदम के बीच का मल्टीप्लिकेशन, सारे लोग आदम ही है। तो एक आदम, दूसरा अंतिम आदम, पहला आदम, अंतिम, 2 ही इंसान पैदा हुए हैं इस संसार में, 2। एक का मल्टीप्लिकेशन आत्मा में हो रहा है जो हम हैं, इसीलिए हम मनुष्य नहीं हैं, हम आत्मा में परमेश्वर के चुने हुए देवता जैसे हैं। आत्मा में हमारे अंदर आग है, इसलिए बोलूं ना, वो आग से बपतिस्मा देगा। हमारे अंदर क्या है? आग। हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर स्वयं है, और उस कारण से वो थियोलॉजी, जो मैथोलॉजी, थियोलॉजी जो दूसरे धर्म में जो आते हैं, वो थियोलॉजी यहां लागू नहीं होते हैं, वो हैं, लेकिन उसका जो असल इंटरप्रिटेशन है वो यहां है। पापों की क्षमा के बाद, उस उद्धार के लिए जो वो बलिदान किया, उसके कारण से, जो पिछले बार मैंने आखिरी में बोलकर जल्दी से खत्म किया, तो उसमें एक बात था, यीशु परमेश्वर था, इसीलिए जब वो मरा तो आज भी वो नहीं मरा। मतलब कैसा? उसका लहू जो बहाया गया अभी भी बहाया जा रहा। लोग पूछते हैं ना कि कैसे उस समय मरा, उसका आज का संबंध क्या है हमसे, कैसे? आज से मैं हूं, अब मेरे पापों की क्षमा, यीशु उतने साल पहले मर गया, उसका संबंध कैसे है? क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, यीशु की आत्मा मरी नहीं। मतलब कि आत्मा क्या हुआ? शरीर मरा पाप वाला, और उसको नया शरीर मिल गया, अर्थात एक नया आदम बन गया। अब वो उस जगह में, मैं अब उसमें से जब मैं विश्वास उस पर करता हूं, तो आत्मा में मैं भी वही हो जाता हूं, जो फ्यूचर में वही शरीर को मिल जाएगा मुझे। परमेश्वर अभी से प्रॉमिस कर दिया, अभी से उस चीज को अलाउ कर दिया कि बाद में वो मिल जाएगा। अब यीशु का लहू का बहाया जाना, क्योंकि मसीह था, क्योंकि परमेश्वर था, उसका बहाया जाना, मनुष्य पूरा था, पूरा परमेश्वर था, उसका बहाया जाना आज भी बहाया जाने के बराबर है। वो ना तो कल आदि ना अंत, वो तो आदि भी वही है, अंत भी वही है। अर्थात उसने जब बहाया वो आज भी बह रहा है, अर्थात आज भी उस पर जो विश्वास लाता है, आज और आज के 1000 साल अगर है, तो उसके बाद भी जो लाएगा, उसके लिए वो सदा एक सा है।
कल, आज और कल एक सा है। तो जो मैंने पिछले बार बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना है। हमारे जिंदगी में आमोस के हिसाब से हमारे जिंदगी में हमने क्या पशु बलि, अन्न बलि, ये सब यीशु का जो बलि हुआ था जिस पर हमने भरोसा रखा, आत्मा में, शरीर में भी क्या हम उसके सहभागी हुए हैं? उसकी मृत्यु के क्या हम सहभागी हुए हैं? अगर हमने यीशु की मृत्यु के सहभागी अगर नहीं हुए हैं तो आज भी हम देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपके पास दूसरों को बचाने का बहाना होना चाहिए। जैसे एक गाना है ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। किसी को भी माफ करने का बहाना आपके पास होना चाहिए। याद रखिए, माफ करने का बहाने का मतलब उसके साथ होकर के चलना नहीं होता। माफ करने का बहाने का मतलब उसको, उस चैप्टर को वहां पर क्लोज करके उसके साथ दुश्मनी को भूल जाओ और आगे जिंदगी में बढ़ते जाओ। यहूदा स्मृति के साथ तो यीशु आजा बेटा आजा, मैं तेरे संग चलूंगा करके नहीं बोला, चला गया, छोड़ दिया, आगे निकल गया। तो यहां पर आपके पास जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको दूसरों को दोष लगाने का बहाना आपके पास है, तो आपका मन कठोर है और आपने उस क्रूस पर बलिदान में अपने आप को सहभागी नहीं किया है। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को सहभागी नहीं हुए, तब अभी भी आपके लिए बलिदान शरीर का बाकी है। आप यहाँ शरीर का अगर बलिदान बाकी है तो आपका हर काम परमेश्वर से आने वाला रुकावट होगा, उसमें नहीं होगा काम। कुछ काम होंगे जो अनुग्रह के तले, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा वाला चीज होगा, लेकिन डिमांड वाला चीज नहीं होगा। आप उम्मीद लगाए रखेंगे, आपकी उम्मीद खरी नहीं उतरेगी। फिर आप बोलोगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि आपको अब समझना बाकी है। ये अच्छा मौका है, आप समझिए कि क्या हम अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने शरीर, आपके पास माफ करने के बहाने हैं? नहीं है क्या? अगर नहीं है तो बहाने खोजिए, माफ करने के बहाने खोजिए। कैसे हम किसी को उनके बंध, क्योंकि हम जब तक नहीं करेंगे वो भी बंधन में, हम भी बंधन में। अब वो से छुटकारा हो उन चीजों से। वैसे ही हम अपने ढीठपन, अक्कड़पन, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं कर, परमेश्वर जो चाहे आप करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु, चाहे संसार में हो चाहे आत्मा में हो। तब जाकर के चीजें बदलती है। इन लोग क्या अपने लिए क्या लेके, फिर से मैं पढ़ देता हूं उसको, आमोस का, बस मैं खत्म, बस 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं। आमोस में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझको चढ़ाते रहे? नहीं, नहीं करके उसने बोल दिया, परमेश्वर नहीं बोला, नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू, है ना, राजा का तंबू अपने क्रिएट किए हुए राजा, परमेश्वर ने नहीं, तुमने राजा बना ले। तुमने एक डर का पेय पाया। तुम अपने बाप को राजा बना सकते हो, तुम अपने माँ को राजा बना सकते हो, अपने दोस्त को बना, अपने पति को बना सकते हो, किसी को भी एक को राजा बनाकर उसके पीछे मत चलना, है ना। उसके 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 तंबू में वही मेरे जिंदगी मत सोचना। तुम्हारा हरेक का जिंदगी में परमेश्वर को स्पेशल स्पेशल अलग अलग से काम है। किसी की सेवा करते ही जिंदगी काटना तुम्हारा काम नहीं है। मनुष्य की सेवा सब करने के लिए स्वर्गदूत भी है, ठीक है। तुम्हारा अपना मकसद को वंचित मत होना, और कोई भी किसी एक दूसरे को सेवक बनाकर सेवा लेने के चक्कर में मत रहो, दूसरों का सेवक बनो। यहां बोलता है तब तुम, और अपनी औकात को नहीं भूलना, अपने लिमिट को ओवर लिमिट मत कर लेना कि कहीं ऐसा नहीं। इसलिए तो सुलेमान बोलता है ना, राजा के सामने जाते समय सावधान, उसके सामने खाते समय सावधान, उसके पीछे खड़े होते समय सावधान। तो वो चीज को बुद्धिमत्ता में समझना। और नहीं तो तुम अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ, मूर्तों की चरण पीठ, इसका पीठ ऐसा जो जिसके ऊपर में एक चप्पल जैसा बना हुआ रहता है, हमारे लिए वो बहुत ही श्रद्धा के विषय हो जाते हैं किसी किसी के, है ना। मैं तो ना उनको ना बहुत मानता हूं। अरे उनको मत मान, परमेश्वर को मान। उनको इनको मान के अपनी जिंदगी को नरक में मत डालो। उनको मानता हूं, चरण स्पर्श रोज सुबह उठ करके करता हूं। अरे तो ये मनुष्य हैं, ये खुद का उद्धार नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे? आदर कर मन में, ये दिखावा की जरूरत नहीं है। दूसरा, और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। मतलब देवता का तारा ये लिए, परमेश्वर के हाथ में क्या देखा मूसा, यूहन्ना ने 7 तारे देखे। वो अलग 7 तारे कौन है, लिखा हुआ है वो क्या है 7 तारे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है
वो वहां पर वो हमारा जिक्र हो रहा, वहां पर 7 कलीसिया का जिक्र, 7 तारे। यहां पर ये नाम का मतलब हैदराबाद का, दिल्ली का, कश्मीर का कलीसिया ऐसा वाला नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त 7 चीजें हैं। और उसके बाद क्या तारे लिए फिरते रहे, तुम इसका मतलब ये हो तुम अपनी मन मर्जी करते हो, है ना, मन मर्जी करते हो। अगर कहीं से हम क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर था पहले, मेरे को सारा उसका ज्ञान होने के कारण मैं कोई चीज बोलता हूं करके तुम भी देखकर तुम बोलना शुरू मत कर देना, फंस जाओगे, क्योंकि वो देवता है। इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान को अगर नहीं समझेंगे और आधा अधूरा समझेंगे तो इन चीजों में फंस जाओगे, तो बुरी तरीके से पिट जाओगे। फिर बाद में मत बोलना अरे प्रभु के दास तूने मुझे नहीं बताया, पिट जाओगे, खप जाओगे। ये सुन, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो बोलने वाले कौन है? वो उसके बाप होकर बोलते हैं, तुम बच्चे होकर के उसके पीछे मत चल जाना। यहां पर लिखा है, तो लिखा है इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। इसका मतलब हमारी जिंदगी में क्या आ जाता है, इसके कारण आज जो हम मसीह में रहकर जो कर रहे हैं, इसके कारण जैसे दमिश्क में उनको कर देगा, वैसा बंधुआई हमारी जिंदगी में आ जाता है। फिर हम बोलते हैं ये बंधुआई कहां से आई, ये क्यों हम बंधन में पड़े हैं, हम क्यों परेशानी में पड़े हैं। हमारी जिंदगी में चीजें खुलकर खुशी की, ऐसा कुछ चीजें तो लहर के अनुसार हो जाती है और कुछ चीजें नहीं होती। किस्मत के आधार पर होना और परमेश्वर के आधार पर होने में अंतर। किस्मत का आधार का मतलब क्या होता है? किस्मत का मतलब होता है परमेश्वर ने आपके लिए कुछ समय के लिए अच्छाई भी रखा और बुराई भी रखा, ताकि बुराई से तुम सीखो और अच्छाई में तुम खुश हो जाओ। लेकिन पर सबसे अच्छा है, उत्तम है, विश्वास से इन चीजों को, बुराई को पार कर जाना और अच्छाई आने पर उसको उत्तम में बदलना, अर्थात उस खुशी के माहौल को परमेश्वर के सन्मुख में, अरे प्रभु तू ही ये बोलने वाला नहीं, अर्थात वहां परमेश्वर का भय और आए और हम परमेश्वर में बढ़े, तब आपके अंदर का घमंड खत्म हो जाएगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आना शुरू हो जाएगा, तब आपके अंदर जिंदगी में अच्छाइयां चल रही होगी, उस समय परमेश्वर का भय बढ़ना चाहिए, परमेश्वर का डर बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा की पहचान में बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान में और परिपक्वता आनी चाहिए, परमेश्वर साथ में निकटता आनी चाहिए। ये क्या करेगा? इन चीजों से आप विचलित नहीं होंगे। संसारिक ड्रामा, संसारिक पैसा, संसारिक रुतबा, संसारिक स्टेटस, इनसे आप विचलित नहीं होंगे। जब आएगा तो भी आप परमेश्वर में बने रहेंगे, नहीं है तो आप तो बने ही हुए हैं, परमेश्वर आपको लेकर के चल रहा है। ये है परमेश्वर की बातों में वो जो मूसा के समय 40 साल, आपकी जिंदगी का 40 साल 4 दिन और 4 मिनट में परमेश्वर बदल सकता है। क्यों ना हम अपनी अपनी तरफ में ध्यान दें और अपने जीवन में राजा किसको बनाए कि उनसे तंबू में रखें। और कई पति लोग अपनी पत्नी को राजा या रानी राजा बना लेते हैं, उनको उनकी सेवा में। अरे प्रभु ने बोला अपनी पत्नी से प्यार कर तलवे चाट नहीं है। प्यार करने का मतलब होता है उसके भलाई की सोच, उसके तलवे मत चाट, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके अधीन में होकर उसका दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। ये मत कर। और हर पत्नी अपने पति को एकदम प्यार कर रहा तो उसको इसके चक्कर में उसको क्या है, टेस्टिंग में मत डाल। ऐसे चक्कर में तेरा दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी होकर जिंदगी को तहस नहस कर देगा। या अपनी उसको कंपैरिजन में मत ले जा जब तक कि कोई नियुक्त बातें नहीं आती है। तो इसीलिए चीजों में सावधान। हमारे अंदर से कौन सा दुष्ट आत्मा, कौन सा देवता कहां पर किसके ऊपर राज्य करने के लिए हम दे रहे हैं, उसको जांचो। और कहीं ऐसा ना हो कि इसी को परमेश्वर वचन समझकर मैं और मेरा परिवार बहुत खुश रहना चाहिए, हम प्रार्थना करते रोज का मीटिंग, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें केवल इतना होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर सचमुच परमेश्वर का भय रहे। जब तू बोले तो तेरी पत्नी कहे हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, और जब पत्नी बोले तो तुमको उसमें परमेश्वर की आवाज नजर आए और तुमको समझ में आए। तलवे चाटने वाला नहीं, पीछा करने वाला नहीं, उसको कंट्रोल करने वाला नहीं, वरन परमेश्वर की सच्ची आत्मा का प्रकाश चमके और तुम्हारा गट्स हो, ये सही है। परमेश्वर का वचन